आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, हम तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जलने वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज़ अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा। हमारी जो अफवाज हैं उनको पॉलिटिक्स से दूर करें, ठीक है। उनको इतना दूर करें कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे, ठीक है। याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है। अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर 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 कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना तो 4 गालियाँ तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। हमारी फ़ौज हमें आगे आने ही नहीं दे रही। आप अगर चले जाओ ना, बलोचिस्तान चले जाओ, आप केपी चले जाओ, फ़ौज जुल्म कर रही है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है, उस चीन में मस्जिदें गिराई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों से उफ तक नहीं निकल रही। खास करके पाकिस्तान चीन के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता और न ही कुछ बोल सकता है। यही मस्जिदें अगर भारत में गिराई जाती तो अब तक पाकिस्तान मीडिया हाई तौबा कर चुका होता। चीन के रहमो करम पर ही पाकिस्तान की सांसें चल रही है, इसलिए पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता। इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शाइला खान पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन ले रही है, जिसमें इस पाकिस्तानी लड़के ने पाकिस्तान का दोगलापन उजागर किया है, साथ ही पाकिस्तान की वो हकीकत बता दी है जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के कान से खून बहने लगेगा। इस पाकिस्तानी लड़के ने बोला कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे पाक आर्मी ही जिम्मेदार है। पाक आर्मी ही वो वजह है जिस वजह से पाकिस्तान अब तक तरक्की नहीं कर पाया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। यूथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे चाइना के अंदर ये जो नई पॉलिसी बनी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है मस्जिदों को जो है ना शहीद किया जाए, हमें यहाँ पर मस्जिदें नहीं चाहिए। हालांकि देखा जाए वहाँ पे मुसलमान की आबादी मौजूद है। मैम, असल पता है क्या बात है? क्या बात है? हर मुल्क का अपना कानून है, ठीक है। वो एक अलहदा मज़हब है, ठीक है। उनकी अपनी रेगुलेटरीज़ है, उनका अपना सोचना है, ठीक है। अब उनकी मर्ज़ी है वो वहाँ पे क्या चाहते हैं। कोई भी मुल्क या कोई भी किसी भी मुल्क का ये कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे मजहब के ऊपर जोर करो, ज़बरदस्ती करो, उनकी इबादत गाहें तबाह करो। किसी भी कंट्री के अंदर ये कानून नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप कह रहे हो वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट करें इस चीज़ की, ठीक है। हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास तो है, इंडिया के पास भी है, तीसरा पार्ट चाइना के पास है। 10% या 12% उनके पास है, ठीक है। इंडिया में इतना जुल्म नहीं होता, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पढ़ने की है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी शोर करते रहते हैं। हमारी मीडिया सबसे तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, जेलसी है। अब मैं आपको सही बताऊं, चाइना में जो कश्मीर आ रहा है ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बेचारे रह भी नहीं सकते, ठीक है। आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, इतना मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। इंडिया हम तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जलने वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। क्या करें? अभी आप देख रहे हैं कितना दिल से बात कर रही है ना। आप बातों में बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। मैं ये तो नहीं कहती मैं जंगे करूंगी ना। हाँ, कहता कोई भी नहीं है, हम सब कहते हैं। अब देखो ना, आप बात तो कर रही हो, बात करने वाला जंग सबसे पहले कर रहा है, अच्छा, ठीक है। मतलब ये है कि उकसाने वाले तो आप हो, उकसा रही हो ना। अब जंग के लिए मैं जानूं पहले किसने उकसाया? आपने, यानी जंग की शुरुआत ही आपने की। वो सोच से आइडियोलॉजी हम सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है, और करेगा कोई और। अच्छा। क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारे पास ना इतनी फैसिलिटीज़ है, ना इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, कि हम किसी का खास तौर चाइना का हम सोच के भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो सुपर पावर है। अगर आपको ये खुशफहमी है कि हम लोग पाकिस्तान है और पाकिस्तान बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल से ये सोच है खाली। हमारे पास ना तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास इतना कुछ खास है कि हम उसको जज कर सके या बता सके लोगों को कि यार हमारे पास क्या है। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 चीज़ें बता दें। इधर खड़ी है पाकिस्तान में, आपकी पैदा भी इधर हुई है और आपकी उम्र तकरीबन 18-20 तो है। 18-20 सालों में मुझे सिर्फ ये 25-26 आप देखो ना, लड़की हो, मैं 30 तो नहीं कह सकता। अगर 18-20 कहूँगा तो आप कंफर्टेबल होगी मेरे साथ बात करने में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज़ अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल। नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा। ना हमारे देखो खूबसूरती बहुत है, लेकिन खूबसूरती के जाने के लिए हमारे पास रोड नहीं है, ठीक है। आज तक कश्मीर को डेवलप नहीं कर
मैडम इतना टूरिस्ट आता है कश्मीर को क्यों डेवलप करना है? पहले आप अपने पाकिस्तान को तो डेवलप कर लो। हमारी जो अफवाज हैं उनको पॉलिटिक्स से दूर करें, ठीक है। उनको इतना दूर करें कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे, ठीक है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है। अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना, तो 4 गालियाँ तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली हूँ खान, ठीक है। और मैं ऐसे इलाकों से हूँ जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं अफ़गानिस्तान से या ईरान से लगते हैं। आपकी एक दिन के अंदर ईरान से जो खाली डीज़ल की स्मगलिंग है वो हो रही है, अल्लाह भला करे, 17 लाख लीटर। 17 लाख लीटर, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लास्ट मंथ का वो है, बताया कि ये डेली का है, मंथ का नहीं है, डेली का है। उसके बाद आपका जितना भी अफ़गानिस्तान से सूखा पाउडर आ रहा है, ये हो रहा है, ये सब कौन करवा रहा है? आपकी फ़ौज करवा रही है। हमारी फ़ौज हमें आगे आने ही नहीं दे रही। आप अगर चले जाओ ना, बलोचिस्तान चले जाओ, आप केपी चले जाओ, उधर बल्कि ऐसे चले जाओ कि आप फाटा वगैरह एरियाज़ में जो हमारे नक्शे में ही नहीं आते, फाटा आपके नक्शा में अभी जाके इमरान खान लाया, पहले नहीं था, ठीक है। वहाँ पर चले जाओ, फ़ौज जुल्म कर रही है, ठीक है। फौज अगर आप कहो ना कि नहीं है तो मैं आपके साथ तैयार हूँ, आपका ख़र्चा मैं उठाता हूँ, ठीक है। आपको मैं लेके जाता हूँ, कवरेज आपने देनी है। आपकी फ़ौज रिश्वत लेती है हर गाड़ी गुजरने वाले से, ठीक है। उधर मिसाल है, अब माइनिंग होती है ना, तो माइनिंग से जो एक ब्लॉक निकलता है ना, एक ब्लॉक 20 टन का ब्लॉक है, ठीक है। 1 टन के पीछे उन्होंने अपनी कमीशन रखी होती है। अगर आप वो नहीं दोगे, आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर देंगे। बात है, कोई बात नहीं करता, आप जैसे बात करें, आपको डर नहीं लग रहा? किससे? सुनने वालों से, कि अगर कोई जिस तरह से आप... ओह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके बात करें। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया था जब मैं पैदा हुआ था कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, ठीक है। अब मुझे आप जिस तरह बता रही है ना, मुझे लग रहा है मैं गुलाम मुल्क में हूँ। क्या आप कह रही हो डरना? मैं क्यों डरूंगा यार? मैंने ऐसा क्या किया? मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलूँगा। मैं दोबारा, भैया तो पहली बार मुझे मौका मिला है, अल्लाह की कसम मैं मौके ढूंढ रहा था, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल मुझे ढूंढे और मेरे साथ बात करे, मैं इनको बताऊं हो क्या रहा है आपके पाकिस्तान में। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। पाकिस्तान बनते समय ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान में सब आज़ादी के साथ रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। जो आर्मी के खिलाफ बोलता है उसे आर्मी उठा लेती है। लेकिन इस वीडियो में इस पाकिस्तानी लड़के ने खुलकर पाक आर्मी के खिलाफ बोला है। इसका कहना है कि पाकिस्तान के बर्बादी के पीछे और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी है। पाक आर्मी ने ही आज तक पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसका कहना है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो सबसे पहले पाक आर्मी को पॉलिटिक्स से बाहर करना पड़ेगा। एक पाकिस्तानी लड़का खुद पाक आर्मी का भांडाफोड़ रहा है। आगे इसने बताया कि पाक आर्मी पाकिस्तान में स्मगलिंग भी करती है, बलोचिस्तान केपी के सिंध में लोगों पर जुल्म करती है, रिश्वत लेने में भी पाक आर्मी सबसे आगे है। जिस पाक आर्मी को पहले पाकिस्तानी बहादुर समझते थे, अब धीरे धीरे पाकिस्तानी लोगों को ये बात पता चल रही है कि दरअसल पाक आर्मी बहादुर नहीं बल्कि चोर और रिश्वतखोर है। लोगों के टैक्स पर मजे करने वाले पाक आर्मी के बड़े बड़े अफसर रिटायरमेंट के बाद बाहर के देशों में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अच्छे से पता है पाकिस्तानी ज्यादातर पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें कभी भी जिहाद के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान आर्मी की असलियत समझ में आ रही है। जब इमरान खान को पाक आर्मी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तब से ज्यादातर पाकिस्तानियों में जो इमरान खान के सपोर्टर है, उनमें पाक आर्मी को लेकर नफरत भरी हुई है। यही पाक आर्मी ने भारत पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं होने दी। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भारत के साथ दोस्ती करने की तरफ कुछ कदम उठाए थे। जब नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने तो शपथ समारोह में नवाज शरीफ भी आए थे। उसके बाद अपनी बेटी की शादी में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था। लेकिन उसके बाद पाक आर्मी ने बालाकोट उरी में आतंकी हमले करके भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन नहीं होने दिए। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।